झूठ या सच का अंदाजा लगाना आसान नहीं है, लेकिन अगर एक गलत अनुमान लगाने से किसी की जान खतरे में पड़ जाए तो क्या होगा। और एक भयानक भ्रम आज की घटना का सबसे घातक थ्रिलर है और इस घटना के रोंगटे खड़े कर देने वाले पल आपको अंत तक थामे रखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई 1986 का खारडांडा का किस्सा है। वहाँ पर ना एक बहुत बड़ी बस्ती थी। उस बस्ती में ना एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। हस्बैंड का नाम मनोज और वाइफ का नाम मधु था। इनका जो घर था ना, वो घर ऐसा बना हुआ था, मतलब अगर किचन की साइड खिड़की खोलो ना तो उस साइड से शमशान घाट दिखता था, और अगर रूम की साइड खिड़की खोलो ना तो वहाँ पर ना इनकी बस्ती में ना एक बहुत ही पुराना कुआं था, वो दिखता था। और इनकी जो किचन की खिड़की और जो रूम की खिड़की थी ना, वो ऐसी बनी हुई थी कि सिर्फ वहाँ पर लकड़ी की बारियां लगी हुई थी, मतलब कि ऐसे बंद किया जाता था। कोई ग्रिल वगैरह कुछ नहीं लगी थी। कोई भी आराम से कूद के बाहर जा सकता था और कूद के अंदर आ सकता था। ऐसा इनकी खिड़कियां बनी हुई थी। और इनकी जो बस्ती थी ना, वो मैंने आपको बताया ना कि पीछे की साइड शमशान घाट था, किचन की साइड शमशान घाट था। शमशान घाट से लगते हुए एक रोड था और उस रोड से लगते हुए समुंदर था। और मैंने बताया कि आगे बहुत बड़ी बस्ती थी। अब ना इस बस्ती में क्या होता है, एक बार ना इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी होती है। तो मधु जो होती है बहुत खुश होती है। ये अपने पूरे घर को ना फूलों से सजाती है, मस्त अपने बाल वगैरह खोल के रखती है, इत्तर वगैरह मलती है। मैरिज एनिवर्सरी है तो ये सोचते हैं कि अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अब मनोज भी बाहर से केक वगैरह लेकर आता है, थोड़ा बहुत खाना लेकर आता है। ये दोनों अच्छे से खाना खाते हैं और रात के वक्त ना सो जाते हैं। सोते सोते ना अचानक से इनके घर का जो मेन डोर का दरवाजा होता है ना, वो धाड़ देने बंद होता है। ये आवाज सुनते ही मनोज की आंख खुलती है और वो देखता है कि मधु उसके बाजू में है ही नहीं है। वो फट से ना दरवाजा खोल के बाहर देखता है तो वो देखता है कि जो मधु है ना कुएं की ओर जा रही है। उसको मधु की सिर्फ पीठ दिखती है, उसका वो चेहरा नहीं दिखता है। उसके बाल खुले हैं और उसने वही कपड़े पहने हुए हैं जो उसने दिन के टाइम पे पहने हुए थे। ये सोचता है कि मधु इस वक्त कहाँ जा रही है। ये ना मधु को आवाज लगाता है, मधु इतनी रात को कहाँ जा रही है तू, क्या हुआ तुझे। लेकिन जो मधु है ना कोई रिप्लाई नहीं करती। वो सीधा कुएं की ओर जाती है, कुएं पे खड़ी होती है और धाड़ देने कुएं के अंदर छलांग लगा देती है। जो मनोज है वो फटाफट भागे भागे कुएं के पास जाता है और कुएं के अंदर देखता है। उसको मधु वहां पर नजर नहीं आती। वो जोर से चीखता है, मधु मधु, फुट फुट के रोना स्टार्ट कर देता है। और इतने में ना एक हाथ मनोज के कंधे पे आता है, धाड़ देने वो हाथ मनोज के कंधे पे आता है। और मनोज पलटी मार के देखता है तो देखता है कि मधु उसके पीछे खड़ी है। मधु उसको पूछती है, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो, ऐसे मधु मधु करके क्यों चिल्ला रहे हो। वो भी थोड़ा टेंशन में आ जाती है कि पति रो रहा है, भाई बहुत आवाज़ उसकी घबराई हुई है। तो मनोज जब मधु को देखता है ना, वो फट से उसको गले लगाता है और रोना स्टार्ट कर देता है और पूरी घटना के बारे में बताता है। तो मधु उसको बोलती है कि आपने कोई सपना देखा होगा जहाँ आपका कोई भ्रम होगा। मैं तो बाथरूम में गई हुई थी, हाँ मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इधर आए हो। वो तो दरवाजा खुला देखा, उसके बाद मैं बाहर आई और देखा कि आप कुएं के पास मधु मधु करके चिल्ला रहे हो। तो मनोज ना मधु को देखकर इतना खुश होता है, वो भूल जाता है कि वो सोचता है कि बल्कि अच्छा है ये मेरा बुरा सपना ही हो या मेरा भ्रम हो। अब ना मधु बोलती है कि चलो ऐसा करते हैं, हम लोग सो जाते हैं, रात भी काफ़ी हो गई है। तो मनोज बोलता है ठीक है तू सो जा, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं थोड़ा अपसेट हूँ। तो मधु बोलती है कि ठीक है आप आराम करो, कोई टेंशन मत लो, होता है कभी कभी बुरे सपने आते हैं। अब ना जो मनोज होता है पूरी रात जागता है। सुबह होती है, ये नाश्ता वगैरह करके काम के लिए निकल जाता है। अगली रात होती है, ये फिर से सो जाता है क्योंकि दिन में भी नहीं सोया, कल रात को भी नहीं सोया, बहुत गहरी नींद में होता है। और वैसे ये क्या होता है, रात ही रात को ना अभी इसकी जो खिड़की है ना धाड़ देने खुलती है। खिड़की खुलने की आवाज़ से इसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि मधु फिर से उसके बाजू में नहीं है। और जो मधु है ना खिड़की से सीधा कूद करना अब बाहर जा रही है कुएं की तरफ। ये अब मधु को आवाज़ नहीं देता है, ये देखता है कि मेरा सपना है क्या है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। मैं
करूँ तो क्या रिएक्ट करूँ। वैसे ही कल की तरह क्या होता है, मधु कुएं के ऊपर खड़ी होती है और वो ना अपना फेस अभी मनोज की तरफ टर्न करती है और सीधा कुएं के अंदर जंप लगा देती है। ये क्या करता है, फटाफट ना बाथरूम का दरवाजा नॉक करता है और पूछता है मधु तू बाथरूम में है? तो वो बोलती है हाँ मैं बाथरूम में हूँ। तो इतना बोलते ही ना धार देने में दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद ना वो मनोज देखता है कि मधु की जो आंखें हैं ना एकदम लाल हो गई हैं, पूरी लाल लाल आंखें हुई हैं। उसका जो चेहरा है अजीब सा लंबा सा हो गया है। पहले उसका चेहरा इतना लंबा नहीं था, नॉर्मल चेहरा था, लेकिन अब इस वक्त जो इसका चेहरा है ना थोड़ा डरावना लग रहा है, लंबा सा चेहरा हो गया है और इसके पूरे बाल खुले हैं और ये कोई रिएक्ट नहीं करती है। सीधा बाथरूम से बाहर निकलती है और अपना बेड पर आके लेट जाती है। मनोज उसको बोलता है कि मेरे को ऐसा ऐसा पूरा सब कल की तरह सपना आया, सपना है क्या है हकीकत है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मधु कोई रिएक्ट नहीं करती है, बस वो एक टक लगा के ना सीधा मनोज की तरफ देखती है। मनोज थोड़ा मन ही मन में घबराया भी हुआ है। वो पूछता भी है मधु तू ठीक है? मधु फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करती है, पलटी मारती है और चुपचाप लेट जाती है। अब इसको समझ में नहीं आता है कि मधु को हुआ है तो क्या हुआ है, ये अजीब सा डरावना रिएक्ट क्यों कर रही है। इसको फिर से पूरी रात नींद नहीं आती है। ये दिन भर सोचता रहता है कि क्या करूँ, मधु को किसी के पास लेके जाऊँ, किसी डॉक्टर को दिखाऊँ या बाबा को दिखाऊँ। ये अजीब सी कल रिएक्ट कर रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। 2 दिन से अजीब अजीब से मुझे सपने आ रहे हैं। अब ना इस पूरी कश्मकश में क्या होता है, फिर से रात आती है। जैसी रात आती है अब इसको नींद नहीं आ रही होती, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ नहीं करूँ। ये अभी सोचते सोचते ये अचानक से इसकी आँख लग जाती है। जैसे ही आँख लगती है ना तो 2 मिनट के बाद इसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि जो मधु है ना दीवार पर ऐसे हवा में लटकी हुई है, जैसे छिपकली दीवार पर चिपकी हुई होती है ना, वैसे मधु दीवार पर चिपकी हुई है। उसके जो पूरे पैर हैं हवा में हैं और उसके हाथ पूरे ऐसे खुले हैं और वो अजीब सा रिएक्ट करके इसकी ओर देख रही है। फिर से उसकी जो आंखें हैं ना लाल हैं। ये घबरा जाता है कि मधु हवा में कैसे लटक रही है। ये मधु का हाथ पकड़ता है और इसको खींचने की कोशिश करता है कि मैं इसको बेड पर बिठाऊं, लेकिन जो मधु है ना हवा में ही लटक रही है। वो बोलता है मधु मधु तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया। ये घबराहट में इतना बोल ही रहा होता है और उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे खींच ही रहा होता है। तो मधु धार देने इसका हाथ ऐसे जोर से पटकती है और ये ना सीधा धार देने जोर से दीवार की तरफ जाके गिरता है, दूसरी दीवार से टकराता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। और जो मधु है ना जोर से इसकी तरफ हंसती है और जैसे जानवर चलते हैं ना वैसे जानवरों की तरह चलते हुए वो कुएं पे जाती है और सीधा इसको देखती है। फिर से भयानक हंसी, क्रीपी हंसी हंसती है, हा 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 करके हंसती है और कुएं में ना छलांग लगा देती है। ये क्या करता है, फटाफट दरवाजे को नॉक करता है और बोलता है मधु तू बाथरूम में है, मधु तू बाथरूम में है। तो बाथरूम से आवाज़ आती है हाँ मैं बाथरूम में ही हूँ, एकदम नॉर्मल आवाज़ आती है। तो बोलता है ठीक है जल्दी जल्दी बाहर आ। तो वो बोलती है हाँ आती हूँ आती हूँ। अब ना ऐसे करते करते मधु 10 मिनट हो जाते हैं, बाथरूम से बाहर ही नहीं आ रही है। तो ये बोलता है मधु क्या हो गया, जल्दी आ जल्दी आ। अब मधु की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो ये ना क्या करता है, दरवाज़ा तोड़ देता है घबरा के। जैसे दरवाज़ा तोड़ा ना तो ये देखता है कि अंदर मधु है ही नहीं है। ये भागकर कुएं के पास जाता है, लोगों की मदद लेता है और उसके बाद उस कुएं में से मधु की लाश मिलती है। ये जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। ये सोचता है कि यार मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जो भी था ये, जो भी मैं था, छलावा था, जो भी चीज़ थी, काश एक बार मैं मधु का हाथ पकड़ लेता। अगर मुझे भरोसा होता कि नहीं ये मेरा सपना, मेरा भ्रम नहीं है, जो भी हो रहा था 2 दिन से, मैं तीसरी बार भी फिर से अगर भाग कर जाता और मधु को रोकने की कोशिश करता तो मधु शायद नहीं मरती। मेरी वजह से ये अपने आप को कसूरवार ठहराता है कि मेरी वजह से ना मधु की जान चली गई। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि इतने खतरनाक मामले से सतर्क होने और प्रतिक्रिया देने के लिए सिर्फ एक ही उदाहरण काफी था, लेकिन थोड़ी सी देरी होने पर एक मासूम की जान चली गई। तो बेहतर होगा कि हम जल्द ही सावधानी बरतें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।